आज हम बात करेंगे पटेला फ्रैक्चर के बारे में। पटेला, जिसे नी कैप या घुटने की कटोरी कहते हैं, आमतौर पर इसका फ्रैक्चर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल ऑन ग्राउंड या स्पोर्ट इंजरी की वजह से होता है। यह फ्रैक्चर आमतौर पर दो प्रकार का होता है। पहला, जिसे हम टू पार्ट फ्रैक्चर कहते हैं, इसमें हड्डी दो भागों में टूट जाती है। यह वर्टिकल या ट्रांसफर टाइप का फ्रैक्चर होता है, या कभी कभी पटेला का ऊपरी सिरा वो टूट जाता है, जिसमें एक ऊपरी सिरा छोटा और दूसरा सिरा होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसे हम अपर पोल या लोअर पोल फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा जब यह हड्डी कई भागों में टूट जाती है, इसे हम कम्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इस फ्रैक्चर में मरीज को बहुत दर्द, स्वेलिंग, चलने में दिक्कत, पैरों को सीधा करने में तकलीफ होती है। इस फ्रैक्चर का मरीज जब हमारे पास आता है तो उसका एक्सरे के बाद हम उसको पोस्टीरियर स्लैब एक प्लास्टर सपोर्ट देते हैं, जिससे पैर उसका मूवमेंट ना करे, उसे और दर्द ना हो। साथ में पेन मेडिकेशन और स्वेलिंग कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद अगर फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड है तो हम सिलेंड्रिकल कास्ट अप्लाई करके और 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट एक्टिव है और वो 4 हफ्ते का रेस्ट नहीं चाहता तो हम सर्जरी द्वारा, जिसमें के वायर और एस एस वायर के थ्रू टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं। उसके बाद मरीज को हम पार्शियल वेट बेयरिंग कराना चालू कर देते हैं और साथ में फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे नी स्टिफनेस और पेन के चांसेस कम होते हैं। अगर यह हड्डी 2 पार्ट में टूटी है, जिसमें एक अपर पोल बहुत छोटा है और वो अगर बैठ नहीं सकता अच्छे से, तो हम उस टुकड़े को निकालकर बाकी जो ऊपर पोल की मांसपेशियां होती हैं उसे पटेला हड्डी से हम रिपेयर कर देते हैं, जिसे पार्शियल पटेलेक्टोमी कहते हैं। कई बार अगर ये हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है, उसमें हम एसएस वायर से इंसर्कलाज करते हैं, जिसमें इंसर्कलाज करने के बाद हम टेंशन बेड वायरिंग करते हैं। और अगर कई बार हड्डी बहुत ही छोटे टुकड़ों में है या चूरे हो गई है, तब हम उन हड्डियों को निकालकर हड्डियों के दोनों छोर की मांसपेशियों को आपस में रिपेयर कर देते हैं। इस सर्जरी के बाद मरीज की फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है, जिससे कि स्टिफनेस ना हो और मरीज को ज्यादा स्वेलिंग या दर्द ना हो। अगर यह ऑपरेशन सही तरह से ना किया जाए या ऑपरेशन या फ्रैक्चर के बाद इसमें लापरवाही बरती जाए, तो पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस, नी स्टिफनेस, नॉन यूनियन या रिफ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। धन्यवाद।